अच्छा होगा अगर मेरी सीनियर मेरी भाभी बनेगी। हट तू भी ना, चल घर। आशमा घर जाकर संतोष को सब बता देती है और संतोष इंदर के साथ अगले ही दिन उमा के घर प्रेम का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। प्रेम और उसका घर उमा के घर वालों को पसंद आ जाता है और उनके नास्तिक होने के बारे में बिना जाने वो लोग उमा और प्रेम का रिश्ता तय कर देते हैं। 2 महीने बाद लगन आते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर उमा प्रेम के घर आ जाती है। अब तो खुश हो ना तुम, तुम्हारा हाथ बटाने के लिए बहू जो आ गई है। हाँ जी बिल्कुल। संतोष के घर का माहौल खुशमयी हो जाता है। अगले दिन उमा जैसे ही उठती है वो नहा धोकर सूरज को जल चढ़ाती है और केला की पूजा कर घर में मंदिर देखने लगती है पूजा करने के लिए। मंदिर नहीं है क्या इस घर में? भगवान की एक भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। ये कैसा घर है? आज तक तो मैंने ऐसा कोई घर देखा ही नहीं। उमा के हाथों में पूजा का लोटा देखकर संतोष कहती है, ये सब क्या करने लगी हो तुम बहू? हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता। अरे ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये ना सब टाइम की बर्बादी है। माँ जी ये क्या? भगवान तो हर जगह है, वो कण कण में है। मेरे घर में मंदिर नहीं बनेगा, तुझे जो करना है कर। हमें पूजा करने या उसके बारे में कोई ज्ञान मत देना। उमा को धक्का लग जाता है और वो ज़मीन में बैठ जाती है। ये क्या हो गया? मैं अपने भोले की पूजा नहीं छोड़ सकती। एक ना एक दिन इस घर में सभी आस्तिक बन जाएंगे। उमा किसी से कुछ नहीं कहती और पूजा की थाली सजाकर अपने घर के सामने शिव मंदिर में पूजा करने चली जाती है। तुम ही अब सब ठीक करोगे भोले। मेरे परिवार की रक्षा करना, इन लोगों को सद्बुद्धि देना। पूजा करके जैसे ही उमा घर लौटती है प्रेम उसे देख लेता है और कहता है, ये सब क्या है उमा? सबसे पहले सुबह सुबह तुम मंदिर चली गई। ये सब मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता। तुम्हें भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब वहम से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है। सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया तुमने। प्रेम उमा को सुनाकर चला जाता है। आशमा उमा से कहती है, भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आपको इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है। इन सबको एंजॉय करो ना। इस पूजा पाठ के चक्कर में पड़कर खुद का नुकसान क्यों कर रही हो? इस पूजा पाठ ने ही मुझे तुम्हारे भैया से मिलवाया। मैंने 16 सोमवार बहुत मन से किए थे। उसी के आशीर्वाद के रूप में भोले बाबा ने मुझे तुम्हारे भैया को पति के रूप में दिया। सच में ऐसा होता है क्या भाभी? जो चाहो वो मिल जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम एक बार मेरे भोले में आस्था रखकर तो देखो, तुम्हें भी तुम्हारा मन चाहा वर मिल जाएगा। उमा की बातें सुनकर आशमा के मन में भी आस्था जाग उठती है। प्रेम के डर से उमा सुबह 5 बजे ही नहा धोकर शिव मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर ओम नमः शिवाय के जाप करती रहती है। दिन बीतने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज़ आशमा उमा से कहती है, भाभी, मैं भी ना 16 सोमवार करना चाहती हूँ। मुझे शिव जी मेरे पसंद का वर देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही सोमवार है। तुम सुबह मेरे साथ मंदिर चलना, मैं पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी। थैंक यू भाभी। अगले दिन उमा सारी तैयारी कर लेती है और आशमा भी उमा के साथ शिव मंदिर जाकर पूजा करती है और पूरे दिन व्रत करती है। आशमा के घर में सबको जब ये बात पता लगती है कि आशमा ने व्रत रखा है तो वो लोग उमा पर भड़क जाते हैं। मेरी बेटी को भी तुमने इन आडंबरों के झांसे में फंसा दिया। तुम्हें कहा था ना कि हम लोगों को इन सब से दूर रखो। देखो, अगर ज्यादा तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे भी पूजा पाठ बंद करवा दूंगी मैं। तभी वहाँ आशमा आकर कहती है, भाभी ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने मन से ही 16 सोमवार का व्रत किया है। उमा के घर का माहौल अब खराब हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और जैसे ही आशमा का 16 सोमवार का व्रत पूरा होने को होता है, माधव का रिश्ता आशमा के घर चलकर आ जाता है। माधव वही लड़का होता है जिसको आशमा मन ही मन चाहती थी। भाभी सच ही कहती है, भोले बाबा सबकी सुनते हैं। भगवान शुक्रिया मेरे माधव को मेरा बनाने के लिए। आशमा की आस्था भोले में और भी पक्की हो जाती है और वो आस्तिक बन जाती है। माधव और आशमा की शादी हो जाती है और शादी करके आशमा अपने ससुराल चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन उमा
संतोष, प्रेम और इंदर के साथ घूमने के लिए मनाली जाती है। 4 दिन तो सभी मज़े करते हैं। वहाँ उमा के लिए मंदिर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो उठने के साथ ही होटल के कमरे से ही सूरज को प्रणाम कर शिव जी को याद कर लेती है और मन ही मन उनका मंत्र जाप करती रहती है। चौथे दिन रिटर्निंग के समय प्रेम कहता है, माँ, हमारी ट्रेन मिस हो गई। अब क्या करें? कल तो हमें किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। आसमा और माधव जी पहली बार घर आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी बुक करता हूँ, उसी से चलते हैं। ये बर्फीले और पहाड़ी रास्ते से कार से जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, आप लोग चलने की तैयारी कीजिए। प्रेम गाड़ी बुक करता है और चारों गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उमा निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती जाती है। मेरे परिवार की रक्षा करना भोलेनाथ, हमें सुरक्षित घर पहुंचा देना। गाड़ी में प्रेम अंग्रेजी गाने बजाता रहता है।